नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम भारत की कल्पना की और अमृत महोत्सव के जरिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की याद किया और देश को संबोधित किया। अच्छी बात है। 26 जनवरी नजदीक है। एक हफ्ते के अंदर 26 जनवरी का महोत्सव हम लोग मनाएंगे। उसके पहले अमृत महोत्सव से शुरुआत करना, राष्ट्रवाद के विकास की बात, देशभक्ति की बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतिहास के उन पन्नों को नहीं याद किया जिन्हें याद करना चाहिए था, जिनका योगदान रहा है भारत की आजादी में, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए भारत की आजादी में। और इसकी वजह कि उन्होंने क्यों नहीं याद किया, क्योंकि आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है आजादी की लड़ाई में। ब्राह्मणवाद का भी कोई योगदान नहीं रहा है आजादी की लड़ाई में। जिस ब्राह्मणवाद और आरएसएस से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, उस आरएसएस और ब्राह्मण ने तो उल्टे अंग्रेजों की जासूसी करने का काम किया था और माफी मांगता था बात बात पर सावरकर और उनके हिंदूवादी चेहरे। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ तो उसमें राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और ब्राह्मणवाद का विकास करने की बात थी। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे महोत्सव के जरिए इतिहास को उतना नहीं याद कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आरएसएस का काला इतिहास है, ब्राह्मणवाद का काला इतिहास है, सवर्णवाद का काला इतिहास है, और उस काले इतिहास को जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं, उसका भंडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही जो प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया उसको हम पूरा करें। साथियों, भारत देश के आजादी में सभी ने योगदान दिया था। मुस्लिमों ने योगदान दिया, सिखों ने योगदान दिया, दलितों ने दिया, पिछड़ों ने दिया, सब ने योगदान दिया, लेकिन आरएसएस ने नहीं दिया, मतलब ब्राह्मणों ने नहीं दिया। इसका एक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं, जो कि रवीश कुमार एनडीटीवी वालों की पोस्ट है। उन्होंने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पर और उसमें है कि इंडिया गेट पर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए बहादुर शहीदों के नाम अंकित हैं स्वर्णाक्षरों में, और उन नामों में 95,300 नाम हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था। जिसमें 95,300 में 61,395 मुसलमान थे। बहुत बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे और आज भी हैं। लेकिन जिस रूप में आज मुसलमानों को पेश किया जाता है, उन्हें देशद्रोही, गद्दार बताया जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के चाल चरित्र, चेहरे को उजागर करता है और उनकी सोच को भी उजागर करता है, मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति। पिछड़े 14,480 शहीद हुए थे आजादी की लड़ाई में। सिख 8,050 सिखों ने शहीद हुए थे आजादी की लड़ाई में। दलित 10,777, कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। और दलितों में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना पहले भी थी और आज भी है। लेकिन आज का दलित समाज जिस तरह से अंधभक्त बन गया है
और मायावती के चरणों में लोटपोट कर रहा है, और मायावती टिकट बेचने से लेकर के काशीराम अंबेडकर के सिद्धांतों तक की तिलांजलि दे दी है। ऐसे में यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और दलित आंदोलन कहां जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है या उत्थान की ओर जा रहा है, इस पर विचार करने की बात है। इस पर हम अलग से विचार करेंगे। सवर्ण, जिसमें कि श्रीवास्तव और छत्री और वैश्य आते हैं, 598 शहीद हुए थे आजादी की लड़ाई में। और आरएसएस और संघी ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण और देश भर के ब्राह्मण, पांडे, मिश्रा, तिवारी, जितने भी हैं, 0 सन्नाटा, एक ने भी नहीं शहीद हुआ। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, रवीश कुमार की रिपोर्ट है। उन्होंने इंडिया गेट से उकेरा है इस रिपोर्ट को। जिस मुस्लिम को आप गद्दार कहते हो, आतंकवादी कहते हो, राष्ट्रद्रोही कहते हो, देशद्रोही कहते हो, और उनके खिलाफ तमाम से देशद्रोह के मुकदमे लगाते हो, वो मुसलमान सबसे ज्यादा देशभक्त है और राष्ट्रवादी है। अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आधुनिकीकरण की बात कही, और वो चल किस रास्ते पर रहे हैं, उनका आरएसएस, उनकी सरकार और उनके तमाम साधु संगठन किस रास्ते पर चल रहे हैं, इसे से सब कोई परिचित है अच्छी तरह से। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, नया भारत बनाया जा रहा है, नए भारत के निर्माण के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और नए भारत के निर्माण के लिए सबको एक साथ चलना चाहिए। तो शुरू से यह कहा जा रहा कि 2014 से ये सुनते सुनते कान पक गए हैं प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। आज हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अंदर घाते भीतर घाती हो रही है, बातें, योजना बनाई जा रही है, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे बनाया जाए हिंदू राष्ट्र, और बाहर इस तरह के बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और इनके जितने भी संगठन हैं, आरएसएस, बीएचपी, हिंदू महासभा, ये सब किस रास्ते पर जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी किस रास्ते की बात कर रहे हैं, यह सोचनीय विषय है। खास करके बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी को और अल्पसंख्यकों, क्योंकि कहा कुछ जा रहा है, कही जा रही है राष्ट्रवाद की बातें, देशभक्ति के बातें, और की जा रही है गद्दारी की बातें, देश से गद्दारी की बातें की जा रही है। तो कहने में और करने में अंतर होता है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके पहले वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और प्रधानमंत्री जी नए भारत की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं, और किसानों के लिए उन्होंने क्या किया और किसानों से उन्होंने कैसे माफी मांगी, इसकी याद दिलाने वाला कोई नहीं था। एक महत्वपूर्ण बात, उस अमृत महोत्सव में चूंकि राजस्थान माउंट आबू में हो रहा था, तो मुख्यमंत्री की भी शिरकत होनी थी। उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को आईना दिखा दिया, और उन्होंने कहा कि हिंसा और तनाव, जिस रास्ते पर देश जा रहा है, हिंसा और तनाव समाज में, देश में, राष्ट्र में व्याप्त हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के जरिए प्रधानमंत्री को इस हिंसा और तनाव को दूर करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, उनको इस बारे में भी संबोधन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस लिखी लिखाई सैद्धांतिक बातों को कह करके कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस को। तो साथियों, अमृत महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इतिहास को याद करना, इतिहास के वीर सपूतों को याद करना, और इतिहास से प्रेरणा लेना, न सिर्फ आजादी के इतिहास से बल्कि पूरे इतिहास के कालखंडों से, मौर्य साम्राज्य से लेकर के और मुगल काल तक इतिहास को याद करना भी जरूरी है हमारे लिए,
तभी हम भारत की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास तो बच्चे बच्चे को जानना चाहिए, क्योंकि आधुनिक भारत में आजादी की लड़ाई में और राष्ट्रवाद के विकास में, देशभक्ति के विकास में, विकास को आप तभी समझ सकते हैं जब अपने इतिहास को पढ़ेंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने जिस भाषण को शुरू किया था उसमें उन्होंने क्या कहा? तपस्या से वन, पर्वत और पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं। तपस्या, इस तपस्या की बात प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन को खत्म करने के पहले जब 3 कृषि कानून वापस लिए थे तब भी तपस्या की बात कही थी कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए किसानों को, मुट्ठी भर किसानों को हम बना नहीं सके। और आज बात कर रहे हैं कि वन, पर्वत और पहाड़ भी जागृत हो उठते हैं तपस्या से। साथियों, तपस्या क्या है? और तपस्या के पहले हम अमृत शब्द पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात कि अमृत शब्द का उच्चारण प्रधानमंत्री गलत करते हैं। अमृत को अमृत बोलते हैं, अमृत। संस्कृति को संस्कृति बोलते हैं, प्रकृति को प्रकृति बोलते हैं। साथियों, भाषा व्याकरण का जानना जरूरी होता है और एक प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलता है उसके एक एक शब्द का महत्व होता है। और अमृत शब्द कहां से आया और अमृत है क्या? आपने कभी सोचा है? अगर अमृत होता तो प्रधानमंत्री पहले उसको पी करके अमर होना चाहते, क्योंकि उन्हें मौत से बहुत डर लगती है। अभी देखिए, पंजाब जा रहे थे, फिरोजपुर भाषण देने के लिए, वहां पर रैली थी इनकी, कुर्सियां लगी थी, 7,000 कुर्सियां लगी थी, 70,000 कुर्सियां लगी थी, और 700 लोग भी कुर्सी पर बैठने वाले नहीं थे। तो जो नौटंकी खेला और ये कहा कि हमारी जान को खतरा था और हमारी जान बच गई, इसलिए मुख्यमंत्री चन्नी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अमृत नाम की कोई चीज होती तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ही पीते, राष्ट्रपति बाद में पीते। और इस अमृत को प्राचीन काल से लेकर के आज तक किसने पिया है जो अमर है? किसी ने नहीं पिया। अमृत शब्द कहां से आया, अमृत की अवधारणा कहां से शुरू हुई, हम बताते हैं आपको। इनके जो कपोल कल्पित ग्रंथ हैं उसमें है अमृत की बात। समुद्र मंथन किया जाता है तो उसमें से अमृत निकलता है। अमृत को बांटने के लिए देवताओं की लाइन बैठती है और उसमें से जो दूसरे पदार्थ निकले थे उसके लिए राक्षसों की लाइन लगती है। तो अमृत का बंटवारा देवताओं को होता है और देवताओं ने अमृत को पिया। कहां है वो देवता जो अमर है, और कहां है वो राक्षस जो अमर नहीं थे? और उन्हीं की पंगत में 2 राहु और केतु आ गए, ये राक्षस थे, और उनके साथ देवताओं के साथ अमृत को पी लिया, अमर हो गए। और वह आज भी राहु और केतु चंद्रमा और सूरज को परेशान करते हैं, उन्हें आकर के ग्रहण लग जाते हैं, और उस ग्रहण के समय जो कुछ काम किया जाता है अशुद्ध होता है, नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय खाना भी नहीं खाना चाहिए, ग्रहण के समय गंगा स्नान करना चाहिए, ये सब चीज सिखाया गया। तो साथियों, उस अमृत को हम ढूंढ रहे हैं, वो अमृत कहां है? उसे हम देशवासियों को पिलाना चाहते हैं, सबको अमर करना चाहते हैं। और उस अमृत सागर का, या उस क्षीर सागर का जहां विष्णु बैठे हुए हैं, पैर दबवा रहे हैं महारानी लक्ष्मी, क्या कमला से, क्या नाम उनका है, हाँ कमला ही है, कमला से पैर दबवा रहे हैं। वो क्षीर सागर का भी पता चाहिए, वहां से दूध ला करके लोगों में बांटना है। बड़ी गरीबी है, बड़ी भुखमरी है देश में, पूरी दुनिया में। तो क्षीर सागर का दूध ही अगर आ जाए तो लोगों को जीने का एक सहारा बन सकता है। हमारे इतिहास को इन लोगों ने जितना चौपट किया है, और धर्म ग्रंथों का, काल्पनिक धर्म ग्रंथों का
और उसमें काल्पनिक बातों का इन्होंने जितना विस्तार किया है, जितना विकास किया है, वह किसी से छुपा नहीं है। और प्रधानमंत्री जब भी कोई भाषण देते हैं या कोई व्याख्यान आयोजित होता है, व्याख्यान देते हैं, तो उसमें अंधविश्वास और पाखंड के सिवा कुछ भी नहीं होता है। आज भी यही हुआ। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि गणेश का सिर काट करके हाथी का सिर लगा दिया गया था। इसका मतलब कि हमारे देश में सर्जरी, ऑपरेशन के जरिए जो होती है, ये सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा प्राचीन काल से थी। किस काल में थी? किस सन में काटा गया था उसका सिर और किस सन में उसको जोड़ा गया था सर्जरी, शल्य चिकित्सा के द्वारा? तो एक प्रधानमंत्री होकर के अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसकी बातों को, उसके शब्दों को, उसके भाव को, उसकी मंशा को उजागर किया जाएगा। सिर्फ ब्राह्मणवाद का को बढ़ावा देने के लिए, अंधविश्वास पाखंड का बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। और आज जो तपस्या की बात कर रहे हैं, तपस्या क्या होती है? तपस्या से कोई भगवान प्रकट होता है, आशीर्वाद देता है, वर देता है, वरदान देता है? ये इनके द्वारा, ब्राह्मणवादियों के और ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया गया एक बहुत बड़ा धर्मजाल है, बहुत बड़ा पाखंड है, जिससे इनको मुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई है। ये देश का विकास क्या करेंगे? राष्ट्र का विकास क्या करेंगे? नया भारत क्या बनाएंगे? और ये तो उसी भारत में लौटना चाहते हैं जो 5000 साल पहले था। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनकी पूरी पलटन आरएसएस से लेकर के बजरंग दल, हिंदू महासभा, जितने भी हैं और जितने भी साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, सब के सब हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो, संविधान हट जाए। तो मनुस्मृति को लागू करने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले, ब्राह्मणवाद की वकालत करने वाले प्रधानमंत्री नए भारत की कल्पना कर रहे हैं। अब पता नहीं वो नया भारत है कि हिंदू राष्ट्र वाला भारत है। तो साथियों, आज जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा उस पर नहीं जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की बातों पर, इनके भाषणों पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इनके चाल, चरित्र, चेहरे को समझना चाहिए। आज हमारे देश को क्या जरूरत है? महामारी से देखिए, आज भी लगभग 500 लोग मरे हैं और 3 लाख लोग नए आए हैं संक्रमित होकर के। तो देश को महामारी से उबारने की जरूरत है। इसके लिए आधुनिकीकरण या जितनी भी मेडिकल साइंस है, उसकी पूरी ताकत से जो है उसको जान बचाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। वेंटिलेटर रखना चाहिए, ऑक्सीजन, गैस, आईसीयू, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी तपस्या की बात कर रहे हैं। तपस्या करो, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आएंगे और वरदान देंगे और तुम धन्य हो जाओगे, मोक्ष पा जाओगे, मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए? और इसमें प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। जब इन्होंने नोटबंदी किया था, जब इन्होंने देश विरोधी गतिविधियां की थी, पुलवामा कराया था, जब इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी और एक भी चीज नहीं पूरा कर पाए थे। पुलवामा पूरा कर दिया था, लेकिन विकास कार्यों में की बातें जितनी भी कही गई थी उसमें से एक भी नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन चली और जो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बना रहे थे, एक भी स्मार्ट सिटी दिखी? तो जो घोषणाएं प्रधानमंत्री जी करते हैं उसे करते नहीं हैं और जिसकी घोषणा नहीं करते हैं वही करते हैं। हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और लोगों में संदेश जाए कि हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। उसके लिए साधु संतों को आगे कर दिया है। धर्म संसद आयोजित की जा रही है और धर्म संसद में जहर उगला जा रहा है, नरसंहार करने की बात कही जा रही है, काट डालने, मार डालने की बात कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी तपस्या पर हमें संदेह है और आपकी तपस्या और आपका अमृत और आपका स्वर्ग नरक और आपकी गणेश की सर्जरी आपको ही मुबारक हो। देश को नहीं चाहिए, देश को तो चाहिए, उसको विकास चाहिए, उसको रोजगार चाहिए,
उसको महामारी से मुक्ति चाहिए और उसको एक स्वर्णिम भारत चाहिए। लेकिन स्वर्णिम भारत नहीं, आप तो हिंदू राष्ट्र वाला भारत देना चाहते हो। हमें हिंदू राष्ट्र वाला भारत नहीं चाहिए, हमें स्वर्णिम भारत चाहिए, एक आधुनिक भारत चाहिए और एक विकसित भारत चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समानता सामाजिक न्याय की भूमि पर हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। समानता और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण देकर के जो लोग पिछड़े हैं उन्हें आगे लाइए, देश की मुख्य धारा में लाइए। और समानता का मतलब है गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल न हो। और प्रधानमंत्री जी, न तो आप समानता को मानते हो और न आपकी पार्टी मानती है, न धर्मनिरपेक्षता को मानती है, न न्याय को मानती है, न सामाजिक न्याय को मानती है। सालों से ये सब चीज साबित हो चुका है और अब फिर से समानता और सामाजिक न्याय की बात अगर कर रहे हो तो कहिए नहीं, करके दिखाइए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता जरूरी है, लोकतंत्र जरूरी है, सामाजिक न्याय जरूरी है। अगर इस पर काम कर सकते हो तो हम आपका समर्थन करते हैं और पूरा देश आपको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन हमें विश्वास है कि आरएसएस से आप आए हो, आपने खुद स्वीकार किया था कि हम आरएसएस के प्रचारक आज भी हैं। तो एक आरएसएस का प्रचारक न तो समानतावादी सिद्धांत को अपना सकता है, न राष्ट्रवादी सिद्धांत को अपना सकता है, न सामाजिक न्याय को अपना सकता है और न संविधान को महत्व दे सकता है, न लोकतंत्र को महत्व दे सकता है और न राष्ट्रपिता को महत्व दे सकता है। आपके लोग सोशल मीडिया पर और धर्म संसद में, दिल्ली में आग उगल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। आप पहले उनको शांत कीजिए, उनको समझाइए कि जो सोच रहे हो वैसा नहीं होना है। हम समानता लाएंगे, हम भेदभाव हटाएंगे, हम सामाजिक न्याय लाएंगे। उनको समझा दीजिए, उसके बाद वो अपना दंगा, उपद्रव, काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात बंद करें। उसके बाद फिर आप विकास पर कीजिए, सामाजिक न्याय को लाइए, संविधान को मजबूत कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। वरना मोदी जी, अब चला चली की बेला है, अब आपको झोला उठाना पड़ेगा 2024। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।